देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र है श्री द्वारिकादास जी। सरिता कुकश गाँव सलिल में ध्यान धर्यो मन, राम चरण अनुराग सुदृढ़ जाके साचोपन। सुत कलत्र धन धाम ताहि सो सदा उदासी, कठिन मोह को फंद तरक तोरी कुल फांसी। कील कृपा बल भजन के ज्ञान खड़ग माया हनी, अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारिकादास जाने दुनी। संत श्री द्वारिकादास जी कुकश नामक गांव के निकट बहने वाली नदी के जल में प्रवेश करके भजन ध्यान करते थे। श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में आपका सुदृढ़ अनुराग था। आपने प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान की उपासना की। आप स्त्री पुत्र घर और धन से सदा विरक्त रहे। यद्यपि मोह का बंधन कठिन होता है, परंतु आपने अपने विवेक से उसे तोड़ फोड़ डाला। अपने गुरुदेव श्री कील देवाचार्य जी की कृपा एवं भगवत भजन के बल से आपने ज्ञान रूपी तलवार से अविद्या माया का नाश कर अष्टांग योग की विधि से नदी में शरीर को छोड़ा और साकेत धाम को प्राप्त किया। इस बात को दुनिया जानती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री पूर्ण जी। उदय अस्त पर्वत गहिर मधि सरिता भारी, जोग जुगत बेश्वास तहाँ दृढ़ आसन धारी। व्याघ्र सिंह गुंजय खरा मनहि कछु संक न माने, अर्ध न जाते पौन उलटि उरध को आने। साखी शब्द निर्मल कहा कथिया पद निर्वाण, पूर्ण प्रगट महिमा अनंत करी है कौन बखान। श्री पूर्ण जी की महिमा अपार है, कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता है। आप उदयाचल और अस्ताचल इन दो ऊंचे पर्वत के बीच बहने वाली सबसे बड़ी अर्थात श्रेष्ठ नदी के समीप पहाड़ की गुफा में रहते थे। योग की युक्तियों का आश्रय लेकर और प्रभु में दृढ़ विश्वास करके समाधि लगाते थे। व्याघ्र सिंह आदि हिंसक पशु वहीं समीप में खड़े गरजते रहते थे, परंतु आप उनसे जरा भी नहीं डरते थे। समाधि के समय आप अपान वायु को प्राणवायु के साथ ब्रह्मांड को ले जाते थे, फिर उसे नीचे की ओर नहीं आने देते थे। आपने उपदेशार्थ साक्षियों की मोक्ष पद प्रदान करने वाले पदों की रचना की। इस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त श्री पूर्ण जी की महिमा प्रकट थी। श्री पूर्ण जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री पूर्ण जी भगवत कृपा पात्र श्री राम भक्त संत थे। एक बार आपका शरीर अस्वस्थ हो गया। आपको औषधि के लिए औंगरा अर्थात एक जड़ी की आवश्यकता थी। इनके मन की बात जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और औंगरा लाकर दिया, जिससे ये स्वस्थ हो गए। भगवत कृपा का अनुभव करके आप प्रेम विभोर हो गए। आश्रम से कुछ दूर पर नगर था, वहाँ यवन बादशाह रहता था। उसकी कन्या ने श्री पूर्ण जी का दर्शन किया तो वह अत्यंत ही प्रभावित हो गई। उसने अपने पिता से कहा कि मैं दूसरे किसी के साथ ब्याह नहीं करूँगी। संसारी सुखों की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप मुझे श्री पूर्ण जी की सेवा में रख दीजिए। बादशाह ने श्री पूर्ण जी के पास आना जाना प्रारंभ किया और अपनी दीनता से उन्हें प्रसन्न कर लिया। किसी दिन आपने उनसे कहा कि चाहो सो मांग लो। तब उसने यही वरदान मांगा कि मेरी कन्या को आप अपनी सेवा में रख लीजिए, वह यह अन्यत्र नहीं जाना चाहती। आपने कहा कि हम विरक्त साधु हैं, अपना धर्म छोड़कर उसे संसारी सुख नहीं दे सकते। वह मेरे निकट रहकर भजन साधन कर सकती है। यवन कन्या की भी यही इच्छा थी, अतः वह आपके पास रही। आप पूर्ण अकाम थे, अतः इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुछ काल बाद यवन कन्या सत्संग लाभ लेकर सदगति को प्राप्त हो गई। श्री पूर्ण जी का नाम श्री अग्रदेव जी के शिष्यों में आया है। एक बार आप स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित पीपल की छाया में विराजे थे। भगवत स्मरण करते हुए शांत एकांत में आप को निद्रा आ गई। वृक्ष की खड़खड़ाहट से आपकी नींद खुली तो आपने एक बानर को पीपल पर इधर उधर कूदते देखा। उसी समय बानर के मुख से दासो हम राघवेंद्रस्य यह स्पष्ट सुनाई पड़ा। साक्षात श्री हनुमान जी हैं। यह जानकर आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हनुमत आज्ञा से उसे पवित्र स्थल जानकर आपने वहीं अपना निवास स्थान बनाया और वहां हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। भगवान नाम जप के प्रभाव से आप में सर्व सिद्धियाँ आ गईं। सुख शांति के निमित्त आने वाले जन समुदाय के मनोरथ पूर्ण होने लगे। आपकी प्रसिद्धि हो गई और वह अकबर का शासनकाल था। दुष्ट यवन हिंदू धर्म में अनेक प्रकार से बाधा करते थे। साधु का सुयश न सह सकने वाले यवन अधिकारियों ने आदेश दिया
कि शंख घंटानाद मत करो। आपने सुनी अनसुनी कर दी। सायंकाल को आपने जैसे ही शंख ध्वनि की, कई सिपाहियों के साथ मुस्लिम थानेदार इनायत खां पकड़ने आ गया, पर पकड़ न सका क्योंकि मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े बंदरों की भीड़ थी। सब निराश लौट गए। दूसरे दिन शंख बजते ही वे लोग पुनः पकड़ने आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बाबा जी का छिन्न भिन्न मृत शरीर देखकर वे खुश हुए और लौट चले। अभी वे चौकी पर पहुंचे भी नहीं थे कि पुनः शंख बजा। वापस आकर देखा तो फिर वही दृश्य। इनायत खां ने इनकी सिद्धियों का चमत्कार अकबर को लिख भेजा। उसे पुत्र की कामना थी, अतः एक दिन वह हाथी पर चढ़कर आया। श्री परमानंदाचार्य जी ने सब कुछ जान लिया। उसे सदल बल संत के पास आते देखकर अहंकारी अनधिकारी समझा। आप जिस चौकी पर बैठे थे उसके सहित उड़कर आकाश में हाथी के हौदे से ऊपर स्थित हो गए और बोले, गर्व छोड़ो, संपत्ति और राज्य नश्वर है, हिंदू मुस्लिम सभी तुम्हारे लिए समान हैं। मुझ संत के आशीर्वाद से तो पुत्र भी संत हो जाएगा, अतः तुम सलीम शाह चिश्ती अर्थात फतेहपुर सीकरी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री परमानंदाचार्य के रूप को देखकर अकबर को विराट स्वरूप का ध्यान हुआया और तब उसने हाथ जोड़कर कहा, आप पूर्ण वैराठी हैं, तभी से आपका यह नाम प्रसिद्ध हो गया। पूर्वाश्रम में आपका नाम परमेश्वर प्रसाद था। श्री अनंतानंदाचार्य के प्रशिष्य खेमदास जी से आपने संवत 1575 में विरक्त दीक्षा ली। ग्वालियर में आपकी गद्दी है। आपने संवत 1661 में कालू रामाचार्य को दीक्षा दी। आपके द्वारा संस्थापित श्री हनुमान मंदिर आपके शिष्यों प्रशिष्यों के द्वारा अधिक समृद्ध हुआ। इसे ग्वालियर राज्य से जागीर भी मिली थी। इसी परंपरा में श्री गंगादास जी के नाम पर संस्थापित गंगादास जी की बड़ी शाला ग्वालियर में प्रसिद्ध है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री लक्ष्मण भट्ट जी। सदाचार मुनि वृत्ति भजन भागवत उजागर, भक्तन सो अति प्रीति भक्ति दस धाको आगर, संतोषी सुठशील हृदय स्वार्थ नहीं लेसी, परम धर्म प्रतिपाल संत मार्ग उपदेशी, श्री भागवत बखान के नीर क्षीर विवरण कर्यो, श्री रामानुज पद्धति प्रताप भट्ट लक्ष्मण अनुसर्यो। श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने श्री रामानुज संप्रदाय की पद्धति के अनुसार भगवान की सेवा पूजा का अनुसरण किया। आप महान सदाचारी मुनियों की सी वृत्ति स्वीकार करके जीवन में धारण करके जीवन यापन करने वाले भजन परायण और यशस्वी भगवत भक्त थे। भगवत भक्तों में आपका बड़ा भारी स्नेह था। आपके हृदय में दशधा भक्ति का निवास था। आप परम संतोषी, बड़े शीलवान थे। नाम मात्र का भी स्वार्थ आप में नहीं था। जिससे भगवत भक्ति दृढ़ हो, उस परम धर्म का पालन करने वाले तथा संतों का जो मार्ग है उसके आप उपदेशक थे। श्रीमद् भागवत की कथाएं कहकर आपने सत और असत का उसी प्रकार विवेचन किया जैसे हंस नीर और क्षीर का करता है। इस प्रकार श्री भट्ट जी ने असत को छोड़कर सत अर्थात भगवत शरणागति को ग्रहण किया। श्री लक्ष्मण भट्ट जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री लक्ष्मण भट्ट जी संत थे। आप श्रीमद् वल्लभाचार्य के पिता एवं श्री रामानुज संप्रदाय में दीक्षित थे। एक बार आपने एक भक्त शिष्य के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा कही। उसमें प्रचुर भेंट आई। ज्यों की त्यों संपूर्ण भेंट संत सेवा के निमित्त एक साधु को समर्पित कर दी। लोभ से कथा का सार चला जाता है। यथा कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। आप केवल उपकार और सत्संग की भावना से कथा कहते थे, अतः उसमें नीर क्षीर अर्थात सत असत का विवेक हो जाता था। अतः मूल में कहा कि श्री भागवत बखान के नीर क्षीर विवरण करो। एक बार राजा ने आपको श्री भागवत कथा के लिए आमंत्रित किया। उन्हीं तिथियों में किसी संत ने कथा के लिए कहा। आप संत के यहाँ गए, राजा के यहाँ नहीं गए। ऐसे संत प्रेमी और निर्लोभी थे आप। एक बार यात्रा करते हुए कहीं मार्ग में ठहरे। समय होने पर श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाया। इसी बीच कई यवन वहां आ गए। आपने मना किया कि इधर मत आइए। आपके स्पर्श से तथा छाया पड़ने से सामग्री ठाकुर जी के भोग योग्य नहीं रहेगी। वे लोग अड़ गए कि हम तो बैठेंगे, तुम हमारा क्या कर लोगे। आप चुप रहे। उन्होंने रसोई छू ली। आप वहां से चले गए। दूसरी जगह जाकर पुनः रसोई बनाई। भट्ट जी की रसोई अपवित्र करके वे लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे।
कुछ देर के बाद उनके पेट में पीड़ा होने लगी और मलमूत्र से उनके वस्त्र दूषित हो गए। अब इन्हें संत के प्रभाव का पता पड़ा। विवश होकर ये सब भट्ट जी के पास आए और दूर से ही प्रार्थना करने लगे और माफ़ी मांगने लगे। आपको रोष था ही नहीं। सभी ने कहा, महाराज मुझे मेरे अपराध का जो दंड मिलना चाहिए वह दीजिए। तब आपने कहा कि इस ग्राम के सभी साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए धन दो और उनसे माफ़ी मांगो। तब उन्होंने ऐसा ही किया। फिर सभी पीड़ा रहित और शांत हो गए तथा भगवत सेवा के लिए धन अर्पण कर चले गए। साधु ब्राह्मणों ने भोजन किया। आपकी कीर्ति का विस्तार हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री कृष्णदास जी पैहारी। कृष्णदास कलि तिन्यो तिना हर पल दियो, अतिथि धर्म प्रतिपाल प्रगट जस जग में लियो। उदासीनता अवधि कनक कामिनी नहीं रातो, रामचरण मकरंद रहत निस दिन मद मातो। गलते गलत अमित गुण सदाचार सुठ नीति, दधीचि पाछे दूसरी करी कृष्णदास कलिजीत। महान सिद्ध संत पैहारी श्री कृष्णदास जी जयपुर में श्री गलता जी की गद्दी पर विराजते थे। आप अनंत दिव्य गुणों से संपन्न, बड़े सदाचारी और अच्छे नीतिज्ञ थे। श्री दधीचि जी के बाद इस कलयुग में उत्पन्न होकर कलिकाल के विकारों पर आपने विजय प्राप्त की। अतिथि के रूप में प्राप्त सिंह को आपने न्योता दिया और अपने शरीर में से मांस काटकर उसे भोजन के लिए अर्पण किया। इस प्रकार विलक्षण रूप से अतिथि धर्म का पालन करके आपने सुयश प्राप्त किया। आप वैराग्य की तो सीमा ही थे और कभी भी धन और स्त्रियों में आसक्त नहीं हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के पराग में आपका मन उसी प्रकार आनंदित रहता था जैसे पुष्प रस को पाकर भ्रमर मत वाला हो जाता है। स्वामी श्री कृष्णदास जी पैहारी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। एक बार पैहारी श्री कृष्णदास जी महाराज अपनी गुफा में विराजमान थे। उसी समय द्वार पर एक सिंह आकर खड़ा हो गया। आपने विचार किया कि आज तो अतिथि प्रभु पधारे हैं। उनके भोजन के लिए आपने अपनी जांघ काटकर मांस सामने रख दिया और प्रार्थना की कि प्रभु भोजन कीजिए। धर्म की बहुत बड़ी महिमा है और उसका पालन करना बहुत ही कठिन है। इनकी सच्ची धर्मनिष्ठा को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी से रहा नहीं गया। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया क्योंकि आपका भाव बिल्कुल सत्य था। भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके जांघ का दुख न जाने कहाँ चला गया। संसार में लोग अतिथि को अन्न जल देने में ही कष्ट का अनुभव करते हैं, तब इस प्रकार अपने शरीर का दान कौन कर सकता है। आपके इस चरित्र को सुनकर लोगों के मन में महान आश्चर्य होता है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। बैठे हैं गुफा में देखी सिंह द्वार आए गयो, लयो यूं बिचारी हो अतिथि आज आयो है। तई जांग काटी डार कीजिए आहार, अजू महिमा अपार धर्म कठिन बतायो है। दियो दर्शन आए सांच में रहो न जाए, निपट सच्चाई दुख जान्यो न बिलायो है। अन्न जल देवे ही को झीखत जगत नर, करी कौन सके जन मन भर मायो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।